एचडी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, पक्का सरकारी 60 साल वाला आपका ये भर्ती है भाई। हमेशा बहुत कम कंपटीशन वाली ये पक्की सरकारी भर्ती है। बहुत कम कंपटीशन इसमें रहता है। इसका मतलब ये बहुत कम कट ऑफ आपका इसके अंदर जाता है। 10वीं 12वीं पास सरकारी भर्ती। आवेदन फॉर्म शुरू। आयु, योग्यता, सैलरी, फीस, भर्ती प्रक्रिया महिला एवं पुरुष ऑल ओवर इंडिया सभी के लिए जो है भर्ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भर्ती है, केंद्र सरकार का भर्ती है और जो है किसी भी राज्य का सबके लिए बराबर मौका होता है। और अगर मान लो राज्य सरकार से भी किसी से भर्ती आती है, मान लो आप यूपी के हो, हरियाणा में कोई भर्ती आ गया, साथियों आप जो हरियाणा का जर्नल है ना, आप उसके बराबर कंप्लीट करोगे उसमें, हरियाणा वाली नौकरियों में, ठीक है भाई जो है। और अगर आप ओबीसी SC ST से हो तो भी आप जर्नल में काउंट करोगे। अदर स्टेट में होता क्या, अगर आप अदर स्टेट के लिए सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं तो आप जर्नल में चले जाते हैं। चाहे आपकी जाति जर्नल है, चाहे आपकी ओबीसी SC ST है, कुछ भी जाति आप जर्नल में चले जाते हो। बस इतना होता है, ये फर्क होता है, ठीक है। यह है, आपको अपने राज्य में जाति का लाभ मिल जाता है। और भाई जो अगर आप जर्नल से हो तो आप चाहे अपने का भरो चाहे अदर स्टेट का भरो, बात बराबर ही होता है, ठीक है। तो सभी स्टेटों का भरना चाहिए। सरकारी नौकरी सरकार का दामाद रहे भाई, ठीक है। साथियों, अब सीधा भर्ती पर आपको लेकर चलते हैं। एचडी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जो करें। एचडी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी सरकारी भर्ती हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई भर्ती हो, बैंक कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई भर्ती हो, या रेलवे का कोई भर्ती हो, आपका साथियों आर्मी का कोई भर्ती हो, कोई भी ऐसा सरकारी भर्ती जिसका लेना देना आपसे, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। और इसके अलावा भाई दोस्तों, आपको जो है प्राइवेट सेक्टर में कोई बड़ी भर्ती आई हो, प्राइवेट कंपनी में कोई बड़ी भर्ती आई हो जो आपकी बेरोजगारी दूर कर सके, अच्छी खासी तनख्वाह दे दे, वो भी हम आपको देने का काम करते हैं, ठीक है। अब सीधा आपको भर्ती पर लेकर चलते हैं भाई। और अपनी खासियत यह तमाम की तमाम जितनी भर्तियां होती हैं, सारी भर्तियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देता हूं, कमेंट बॉक्स में देता हूं, ठीक है। सीधा अप्लाई करने का, किसी भी भर्ती का वीडियो में बनाऊं सबका डिस्क्रिप्शन और कमेंट में उसमें उसी भर्ती का लिंक देता हूं, ठीक है। अब इस वीडियो में इस भर्ती का लिंक कर दूंगा क्योंकि सटीक विश्वसनीय देते हैं। तो भाई ये जो भर्ती है भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में, लगभग तमाम राज्यों में, ठीक है, एकलव्य मॉडल स्कूल है भाई। जैसे नवोदय विद्यालय ना, ऐसे ही एकलव्य मॉडल है, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। तो भाई साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ी भर्ती, बढ़िया तनख्वाह, 10वीं से भी, 12वीं से भी, ग्रेजुएशन से भी, डिप्लोमा से भी। और इस पे ध्यान इतना होता नहीं है। 7267 पदों पर ये पक्का सरकारी भर्ती है, पक्का है, पक्का, कच्चा नहीं है। तो फॉर्म भरना ही भरना है साथियों। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग का, अब जब स्कूल में भर्ती है तो कुछ पद टीचर के भी हैं और पद बिना टीचर के भी, जैसे क्लर्क का पद हो गया, ठीक है, MTS के पद हो गए, भिन्न भिन्न पद हैं, ये नॉन टीचिंग है, ठीक है। तो भाई साथियों, 19 सितंबर से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं। 23 अक्टूबर आपका आवेदन का अंतिम तिथि है। अप्लाई लास्ट डेट 23 अक्टूबर है, ठीक है। साथियों जो है आपकी जो फीस है, आप फीस सुन लो। अगर SC ST या फीमेल है, हमारी बहन बेटी है, SC है, ST है, हमारी बहन तो किसी भी जाति की है, चाहे जर्नल की है, ठीक है, और SC का मेल, ST का मेल, ठीक है, और PW यानी दिव्यांग, तो इनका जो फीस है, इनका तो है प्रिंसिपल के लिए भी, PGT TGT के लिए भी, और भाई नॉन टीचिंग जो आपकी जो है 10वीं 12वीं पास है, इनके लिए तो ओनली 500 रुपये है। अगर हम बात करें जैसे फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल, SC ST एंड PW, यानी EWS का मेल, जनरल का मेल, OBC का मेल, इनके लिए जो फीस है, प्रिंसिपल की फीस 2500 है, PGT और TGT की जो भर्ती है उनकी 2000 है, और नॉन टीचिंग की आपकी 1500 रुपये फीस है, ठीक है। साथियों उम्र देख लो। अब देखो, चलो ये टीचर की वैकेंसियों पे चर्चा ही नहीं करते हैं, टीचर की वैकेंसियों पे बात ही नहीं करते हैं भाई। अपना बात करेंगे 10वीं 12वीं की वैकेंसियों पे, ठीक है, अपनी बात करेंगे 10वीं 12वीं की वैकेंसियों पे। ये सारी टीचिंग की हैं, ठीक है। तो ये टीचिंग वाला अपनी देख लेना भाई, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, बाकी बता देते हैं। प्रिंसिपल की 225 पद हैं, 50 साल, मैक्सिमम 50 है, मिनिमम 18 साल उम्र है। PG प्लस BEd MAd प्लस 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंसिपल के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT के 1460 पद हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस में BEd आपका होना चाहिए। 18 से 40 साल की उम्र का व्यक्ति भर सकता है, और इसमें 5-5 साल सारी उम्र में, ये टोटल उम्र है 5 साल जो ये उम्र है जनरल के लिए। 18 से 40, 18 से 35, 18 से 35, 18 से 35, 18 से 30, 18 से 30,
और 18 से 30 ये, और 5 साल इसमें SC ST की जोड़ लो और 3 साल OBC का जोड़ लो, ठीक है। से साथियों भाई अब है फीमेल स्टाफ नर्स के TGT के 3962 है, ग्रेजुएट प्लस BEd प्लस CTET होना चाहिए। 18 से 35 साल जनरल है, 18 से 40 साल SC ST है और 18 से 38 साल OBC है। फीमेल स्टाफ नर्स के 550 पद है, BSc नर्सिंग से है। 18 से 35 जनरल है, 18 से 38 आपकी जो है OBC है, 18 से 40 आपकी SC ST है। हॉस्टल वार्डन का बढ़िया पद है, 635 पद हैं। ग्रेजुएशन से ये कुछ भी आपने कर रखा है, कोई भी ग्रेजुएशन BA BSc BTech BCom B फार्मेसी कुछ भी आपने कर रखा है साथियों, आपकी जो है 18 से 35 साल उम्र है। जो हॉस्टल वार्डन के 635 कुल पद हैं, ठीक है साथियों। जर्नल 18 से 35, 18 से 40 SC ST, 18 से 38 OBC। अब अकाउंटेंट के 61 पद हैं, ग्रेजुएशन कॉमर्स में होना चाहिए यानी BCom आपका होना चाहिए। 18 से 30 साल जनरल, 18 से 35 साल SC ST और 18 से 33 OBC। अब देखो अपने आगे जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट 12वीं पास 228 पद, जिसे आप क्लर्क कहते हो। टाइपिंग इतना सबके पास आता है, नॉर्मल फ़ोन चला लेते हो ना, टाइपिंग सबके पास आता है। ओनली 12वीं पास होना चाहिए, क्या है ओनली 12वीं पास। 18 से 30 साल जनरल है, 18 से 35 साल आपका SC ST है, 18 से 33 साल आपका OBC है, ठीक है। तो भाई साथियों 12वीं पास हो ये भर देना भाई, बहुत कम कंपटीशन रहता है, बहुत कम कंपटीशन रहता है। लैब अटेंडेंट का 146 पद है, 10वीं पास आपका होना चाहिए, ठीक है 10वीं पास। प्लस में अगर डिप्लोमा कर रखा है ठीक है, नहीं तो 12वीं आपका साइंस से होना चाहिए, ठीक है साथियों। लैब अटेंडेंट 146 पद है, 18 से 30 साल आपकी उम्र है, 18 से 35 SC ST है, 18 से 33 OBC है। रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका DV होगा, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हुए सीधा आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ये सीधा इसका अप्लाई ऑनलाइन का वो है, आप यहाँ से सीधा इसको अप्लाई करिए, ठीक है। ये देखो स्टेप, ये स्टेप है रजिस्टर, यहाँ से रजिस्ट्रेशन यानी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, आप सीधा विज्ञापन पर क्लिक करिए, सीधा विज्ञापन आपका डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका विज्ञापन हो गया। उम्मीद है भाई जानकारी आपको पसंद आई होगी। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, रेजिडेंशियल सोसाइटी कह लो, ठीक है। ये पूरा इसका विज्ञापन है और मैंने जानकारी आपको दे ही दिया है, जानकारी कोई छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साथियों।